मुजफ्फरपुर से 11 करोड़ का ठगी करने वाला सातिर गिरफ्तार। दुबई तक फैला था नेटवर्क। दिल्ली में हुए 11 करोड़ के साइबर फ्रॉड में दिल्ली पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर के मिठनपुरा स्थित वीसी लेन के सातिर चंद्रमणि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई जमशेदपुर से पकड़े गए सातिरों के इनपुट पर की है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने चंद्रमणि की गिरफ्तारी में सहयोग किया। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर के साथीरों ने दिल्ली स्पेशल सेल को जानकारी दी है कि 11 करोड़ रुपए की ठगी की राशि जिन खातों में भेजी गई है उसे चंद्रमणि ने मुहैया कराई थी। पूछताछ में यह भी पता चला है कि रुपए दुबई में बैठे साइबर सरगना एलेक्स को भेजी गई है। दिल्ली पुलिस चंद्रमणि के अलावा जमशेदपुर से गिरफ्तार साथीरों को साथ में लेकर मुजफ्फरपुर से निकल गई। पुलिस के अनुसार दिल्ली में एक कंपनी के अकाउंट मैनेजर को साइबर साथीरों ने मैसेज भेजकर खुद को कंपनी का मालिक बताकर नया नंबर लेने की जानकारी दी। इसके 2 दिनों बाद उसी नंबर से कॉल करके साथीरों ने अकाउंट मैनेजर से कहा कि अभी एक मीटिंग में व्यस्त हूँ, इसलिए एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसमें 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। इस तरह 12 दिनों के अंदर अलग अलग अकाउंट नंबर भेजकर साइबर साथीरों ने 11 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए। ठगी को अंजाम देने के बाद सातिर फरार हो गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था। नालंदा के संत जोसेफ एकेडमी के प्रिंसिपल को मारी गोली। ड्रग्स के खिलाफ छेड़ रहा था मुहिम। संत जोसेफ एकेडमी के प्रिंसिपल को अपराधियों ने देर रात गोली मार दी। वो ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने गुरुवार की देर रात दीपनगर थाना क्षेत्र के देवधा गांव स्थित भवानी होटल के पास संत जोसेफ एकेडमी के प्रिंसिपल बाबू सर को गोली मार दी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे से पहले घात लगाए बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। आज ही उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ प्रेस वार्ता की थी और उन्हें रात में गोली मार दी गई। गोली लगने से जोसेफ टीटी यानी कि बाबू सर बुरी तरह घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि गोली कमर के नीचे जांघ के पास लगी है। वारदात के वक्त वो अपने परिवार के साथ जमशेदपुर की बस पकड़ने के लिए निकले थे। कार को ड्राइवर चला रहा था। जैसे ही वो अपनी कार से उतरे तभी इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। गोली कमर के नीचे जांघ में लगी और लगने के बाद बाबू सर वहीं पर गिर गए, जिसके बाद किसी तरह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज अभी चल रहा है। नवादा में दाह संस्कार में शामिल होने जा रहे दामाद की ट्रैक्टर पलटने से मौत, 6 घायल। वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के पैंगरी पंचायत स्थित बेलदरिया गांव निवासी 75 वर्षीय गेनौरी यादव के दाह संस्कार में जा रहा ट्रैक्टर कुटरी मोड़ के पास पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। मृत युवक की पहचान नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के ओकनामा गांव स्थित योगेश्वर यादव के पुत्र विजेंद्र यादव के रूप में की गई है। सड़क दुर्घटना में मृत विजेंद्र यादव रिश्ते में मृतक गेनौरी यादव का दामाद बताया जाता है। वहीं हादसे में घायल बेलदरिया गांव निवासी जख्मी साधु यादव को स्थानीय पीएचसी में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सड़क दुर्घटना में हुई विजेंद्र यादव की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने बताया कि घायलों के साथ विजेंद्र यादव को भी अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सक विजेंद्र यादव को देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मई जून में गया आ सकते हैं पीएम मोदी, करेंगे योजनाओं का शुभारंभ। गांधी मैदान में 10 दिवसीय संयुक्त राज्य स्तरीय ग्रामोद्योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दीप जलाकर महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। मगही भाषा में समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि देश भर में खादी की गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल तैयार करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाजीपुर की एक संयंत्र संचालित किया जा रहा है और हाजीपुर में कोकून बैंक की स्थापना कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो मई जून में गया में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और गया व बोध गया और आसपास खोले जाने वाले टेक्नोलॉजी सहित अन्य सेंटरों का उद्घाटन भी करेंगे। गया के पकरी गांव में बंद घरों से लाखों का सामान चोरी। मोढ़ा प्रखंड की अरई पंचायत के पकरी गांव में बुधवार की देर रात को नागेंद्र प्रसाद के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने कई लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। अरई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्रवण कुमार ने बताया कि नागेंद्र प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ अहमदाबाद में रहते हैं। उनके बंद घर में चोरों ने ताला तोड़कर प्रवेश कर गए और घर में रखे जेवर और सामान लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि चोरी का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चोरी की जानकारी मिलते ही घर का मालिक अहमदाबाद से गांव पहुंचे। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है। रिवला में 3 दिन पहले भी ऐसी ही चोरी हुई थी।
गोपालगंज में 53 पुलिस अफसरों के विरुद्ध थानों में दर्ज हुई प्राथमिकी। कांड का प्रभार नहीं सौंपने पर एसपी ने की है कार्रवाई। गोपालगंज में एक साथ 53 पुलिस अफसरों के विरुद्ध अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन सभी पुलिस अफसरों पर केस के अनुसंधान करते हुए कांड का प्रभार दूसरे अफसरों को नहीं देने का आरोप है। पुलिस कार्यालय से जारी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। ये केस सभी 5 से 10 साल पुराने बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा पिछले दिनों किए गए लंबित केसों की समीक्षा में यह मामला सामने आया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभिन्न थानों में मामला दर्ज किया गया। आरोपित सभी केस के आयु जिले से ट्रांसफर होकर दूसरे जिलों में चले गए, तो साथ में कई आपराधिक वारदातों की जांच फाइल भी लेकर चले गए। इस कारण 5 से 10 साल से अधिक समय से सैकड़ों केस पेंडिंग हुए हैं। सिवान में रसल वाइपर निकलने से मचा हड़कंप। जहरीला सांप रसल वाइपर बभनौली में निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। घंटों बीत जाने के बाद वन विभाग के कर्मी वहां नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी रही। अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाने वाले रसेल वाइपर सांप को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोविंद गुप्ता की झोपड़ी में सफाई के दौरान सांप देखा गया। स्थानीय दवा विक्रेता ओम किशोर जायसवाल ने बताया कि रसेल वाइपर सांप सुस्त होता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर उछल कर काटता है। इसे काटने से कुछ देर में ही मौत हो जाती है। जमीन विवाद में पिता पुत्र समेत 5 लोगों की पिटाई। आरा थाना क्षेत्र के इचरी गांव में गुरुवार की सुबह जमीन विवाद को लेकर बाप बेटा समेत 5 लोगों की पिटाई कर दी गई। इससे सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद परिजन द्वारा उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाए गए, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घायलों में आरा थाना क्षेत्र के इचरी निवासी सुदामा सिंह और उनका पुत्र अजय कुमार और उनकी बहू शोभा सिंह है। इधर सुदामा सिंह ने बताया कि गांव के भोला सिंह से 3 डिसमिल जमीन को लेकर 2008 से विवाद चल रहा है। इसे लेकर थाना द्वारा पंचनामा भी किया गया और फैसला भी मेरे पक्ष में आया था। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, वह कल ही वापस घर में लौटे हैं। उसी जमीन पर घर बनाने को लेकर कल भी भोला सिंह से पूछने गए थे, तो उन्होंने कहा था ये गुरुवार को बात करेंगे। गुरुवार की सुबह जब वह उनसे पूछने गए तो उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद उक्त लोगों द्वारा लाठी डंडों से सभी लोगों की जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। वहीं दूसरी ओर जख्मी सुदामा सिंह ने गांव के भोला सिंह, बीरबल सिंह, मिथुन सिंह, अशोक सिंह सहित उनके परिवार के अन्य लोगों पर लाठी डंडों से मारकर सभी को जख्मी करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। दुबई में बैठे पति ने व्हाट्सएप पर दिया 3 तलाक। पत्नी बोली दहेज के लिए करते हैं अत्याचार। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2017 को 3 तलाक के असंवैधानिक करार दिया था। केंद्र सरकार ने साल 2019 में इसे दंडनीय अपराध बना दिया, लेकिन इसके बावजूद भारत के 3 तलाक का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। ताजा मामला मंगलवार को बिहार के भोजपुर जिले के आरा से सामने आया है, जहां दहेज कम मिलने पर दुबई में बैठे शख्स ने व्हाट्सएप पर तलाक का मैसेज करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पीड़ित महिला ने भारत सरकार से न्याय की गुहार लगाई है और स्थानीय थाने में पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। रोहतास जिले के मेनुद्दीन की 24 वर्षीय नेहा खातून से 14 मार्च 2023 को विवाह हुआ था। नेहा का आरोप है कि शादी के बाद से दहेज में कम पैसे मिलने के कारण उसके पति और ससुराल वाले उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, लेकिन अपने 10 महीने के बेटे सिफान की वजह से वे अपने ससुराल वालों को ज्यादा कुछ नहीं कहती और उनका सहती रहती थी। नेहा खातून ने बताया कि उसके पति का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता गया। उसने दुबई में रहकर दूसरी शादी करने की बात कही। वहीं उसके ससुराल वाले और उसका पति उससे कहता था कि दहेज में 5 लाख रुपए कम दिए हैं, जबकि उसके मायके वालों ने दहेज में 5 लाख रुपए नगद, 2,20,000 रुपए बुलेट खरीदने के लिए और घर का सारा छोटा बड़ा सामान दिया था। आरा में ऑटो के नीचे दबकर 8 साल के बच्चे की मौत। उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के भेलाई गांव में शुक्रवार की दोपहर ऑटो के नीचे दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी का आलम बना रहा। जानकारी के अनुसार बच्चा उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के भेलाई गांव निवासी लल्लू कुमार का 8 वर्षीय पुत्र निकुल कुमार था। इधर मृतक के परिजनों ने बताया कि उसका पिता ऑटो चलाता है। गुरुवार की दोपहर वह खाना खाने के लिए घर पर आए और घर के बाहर उन्होंने अपना ऑटो खड़ा किया था। इसी बीच वह अपने पिता के ऑटो पर जाकर खेल रहा था, तभी ऑटो अचानक पलट गया, जिसके नीचे वह दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद परिजन द्वारा उसे आनंद फानन में इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। इसके पश्चात परिजन अपनी स्वेच्छा से शव का बिना पोस्टमार्टम कराए ही वापस गांव ले गए। बताया जाता है कि बच्चा अपने एक भाई और एक बहन में से सबसे छोटा था। वह अपने माँ बाप का इकलौता चिराग था। पूसा ब्रॉयलर ब्लास्ट में वैशाली और दरभंगा के 2 मजदूरों की मौत।
समस्तीपुर में एल्युमिनियम फैक्ट्री का बॉयलर ब्लास्ट मामले में मरने वाले की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो गई है। घटना के बाद इलाज में भेजे गए गंभीर रूप से 4 घायलों में से 2 ने बुधवार को देर रात डीएमसीएच में दम तोड़ दिया। 2 अन्य कर्मियों में से एक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। एक कर्मी खतरे से बाहर बताया गया। बुधवार की देर रात डीएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले फैक्ट्री से जुड़े कर्मियों में वैशाली जिले के जतिन ललित और दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित मथुरापुर गांव निवासी जगदीश शाह के पुत्र ज्योति शाह शामिल हैं। इसके अलावा 2 अन्य कर्मियों में से एक बंगाल के हुगली जिले के चंडीतारा थाने के राजबल्लभ भगत खतरे से बाहर बताए गए हैं। दरभंगा में मारपीट कर रहे युवकों को छुड़ाने गए दरोगा को लगा चाकू। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में 2 गुटों के बीच मारपीट में चाकू लगने से दरोगा और एक युवक जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां दरोगा का नाम पीयूष कुमार और युवक का नाम अंकुर बताया जाता है। पुलिस 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम 5 बजे पुलिस को बस स्टैंड के पास कुछ युवकों के आपस में मारपीट और चाकूबाजी की सूचना मिली। लहरियासराय थाना की पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि एक युवक दूसरे युवक को चाकू से प्रहार कर रहा है। बीच बचाव के क्रम में दरोगा पीयूष कुमार के हाथ में चाकू लग गया। एक अन्य लड़का अंकुर भी जख्मी हो गया। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। चाकूबाजी व मारपीट किस वजह से हुई, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। लक्ष्मीपुर चौक पर आग लगने से लाखों का सामान नष्ट। मधेपुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर चौक पर बिजली ऑफिस के समीप बुधवार की देर रात आग लगने से आधा दर्जन दुकान सहित लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित दुकानदारों के अनुसार कुल मिलाकर 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति नष्ट होने का अनुमान है। घटना की सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बाद में मधेपुर थाना से छोटी फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। थानाधीश प्रकाश चंद्र राजू व एसआई शालिनी गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर गुरुवार की सुबह स्थिति की जायजा ली। फिलहाल सभी दुकानदार सड़क पर आ गए हैं। आग लगने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। गया में नेशनल हाईवे पर बैरियर से टकराई बस, कई यात्री घायल। कर्मियों पर वसूली का लगाया आरोप। गया के नेशनल हाईवे पर समेकित परिवहन जांच चौकी डोभी के पास यात्रियों से भरी एक बस बैरियर से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 12 से 13 यात्री घायल हो गए। बताया गया कि बस में करीब 80 यात्री सवार थे। घटना के बाद आनन फानन में सभी घायलों को 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। हालांकि सभी यात्री मामूली रूप से घायल हुए थे। प्राथमिक उपचार के बाद सबको छोड़ दिया गया। इस मामले में एक यात्री अनिल कुमार ने बताया कि हाईवे पर परिवहन विभाग के कर्मियों ने देखा कि बस आ रही है तो पैसा लेने के लिए अचानक बैरियर लगा दिया। बस स्पीड में थी, ब्रेक लगाते लगाते बैरियर से जोरदार टक्कर हो गई। अनिल ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री यूपी के मेरठ के हैं। मेरठ से गंगा सागर, नेपाल सहित कई स्थानों पर धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा पर वे निकले हैं। उन्होंने कहा कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। भोजपुरी के मशहूर एक्टर सुदीप पांडे का निधन, हार्ट अटैक ने ले ली जान। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। भोजपुरी के मशहूर एक्टर सुदीप पांडे का निधन हो गया है। एक्टर का दिल का दौरा पड़ने से निधन होने की खबर है। बिहार के गया जिले के टेकारी के रहने वाले सुदीप ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है और राजनीति से भी जुड़े थे। सुदीप बिहार टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। परिवार का कहना है कि सुदीप की मौत बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से हुई। हाल ही में वह अपनी एक अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में भी काफी व्यस्त थे। सुदीप अपनी आने वाली फिल्म पारो पटना वाली के दूसरे भाग की शूटिंग में व्यस्त थे। इसके अलावा उन्होंने 2019 की हिंदी फिल्म वी फॉर विक्टर में भी काम किया था। खान सर ने कहा माफी हरगिज नहीं मांगूंगा। बीपीएससी को खान सर का साफ जवाब, कहा करा ले नार्को टेस्ट। छात्रों को भड़काने के आरोप में बीपीएससी से मिली नोटिस पर खान सर अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों को भड़काने के आरोप में बीपीएससी ने उन्हें नोटिस भेजा था, जिसे लेकर खान सर ने बीपीएससी चेयरमैन से नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। बीपीएससी से नोटिस मिलने के बाद खान सर ने साफ कहा कि वे माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वे छात्रों के हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, एजेंसियां चाहे तो सब जांच कर ले। बीपीएससी अगर सही है तो सीसीटीवी फुटेज पब्लिक को क्यों नहीं दिखाती है। सीतामढ़ी में कक्षा 8 तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। वर्तमान में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। भीषण ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसको लेकर जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल समेत प्री स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र पर 18 जनवरी तक शैक्षणिक कार्य स्थगित कर दिया है। यह आदेश कक्षा 8 तक के लिए लागू किया गया है। वहीं कक्षा 8 के ऊपर की कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधि 9 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। डीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
सीतामढ़ी के डुमरा में चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 4 गिरफ्तार। डुमरा थाने की पुलिस टीम ने बुधवार की देर शाम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। डुमरा थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने गुरुवार को बताया कि इन व्यक्तियों के पास से 3 मोटरसाइकिल के अलावा 3 गाड़ियों का मास्टर चाबी का गुच्छा बरामद किया गया है। बताया है कि डुमरा थाना कोर्ट के पास नगर थाना तथा पुनौरा थाना क्षेत्र में हो रहे लगातार मोटरसाइकिल चोरी में की गई प्राथमिकी के अनुसंधान के दौरान वाहन चोरी करते हुए एक व्यक्ति का वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ था। वाहन चेकिंग के क्रम में डुमरा रोड नंबर 2 में बबलू खान नामक व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। उस व्यक्ति का चेहरा वीडियो फुटेज में आए व्यक्ति के चेहरे से मिलता जुलता था। तब उस व्यक्ति की तलाशी ली गई। उसके पास से मास्टर चाबी का गुच्छा बरामद किया गया। इस संबंध में बताया कि यह मास्टर चाबी है जिससे किसी भी गाड़ी का लॉक खुल जाता है एवं डुमरा थाना कोर्ट परिसर के आसपास घूम घूम कर अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल की चोरी करके बेच देता है। उसकी निशानदेही पर परोहा गांव में बगीचा एवं बांसवाड़ी की घेरबंदी करके अन्य 3 को पकड़ लिया गया। समस्तीपुर में पोल से टकराकर बाइक सवार अधेड़ की मौत। समस्तीपुर में गुरुवार की शाम सड़क के किनारे बिजली पोल से टकराकर एक बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई। उसकी पहचान विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के बंगरहा गांव के विनोद सदा के रूप में की गई। उप थानाध्यक्ष प्रियंका कुमारी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि बाइक सवार अधेड़ मुरादाबाद से होकर घर लौट रहा था, तभी टोल टांडा के पास उसकी बाइक बिजली पोल से टकरा गई, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जख्मी को पुलिस की सहायता से सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरा में बैकअप अपराधियों ने स्वर्ण कारीगर से लूटा 630 ग्राम सोना। घटना के दूसरे दिन हो गया बरामद। बुधवार की सुबह बैकअप अपराधियों ने पुलिस की चौकसी को धत्ता बताते हुए शहर के जापानी कृषि फार्म के समीप 630 ग्राम सोना स्वर्ण कारीगर से लूट लिया और आराम से सभी अपराधी भाग निकले। हालांकि पीड़ित स्वर्ण कारीगर की शिकायत पर नवादा थाने की पुलिस 24 घंटे के बाद यानी कि गुरुवार के दिन लूट कांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 630 ग्राम सोना जेवर भी बरामद कर लिया। वारदात बुधवार की सुबह नवादा थाना क्षेत्र के जापानी कृषि फार्म में हुई थी। हालांकि पुलिस को अभी 3 अन्य अपराधियों की तलाश है। इसकी जानकारी एसपी द्वारा गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। सिवान में बेटे ने पीट पीट कर पिता की ले ली जान, हो गया गिरफ्तार। गुटनी थाना क्षेत्र के बिहारी गांव में बुजुर्ग के डांट फटकार से नाराज बेटे ने लाठी डंडे से पीट पीट कर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना बुधवार रात की है। दूसरे दिन इलाज के दौरान सदर अस्पताल में घायल पिता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों का कहना था कि मृतक जयश्री राम अपने एकलौते बेटे बाबूलाल राम से काफी परेशान रहता था। वही परिवार की माली हालत से परेशान जयश्री राम अपने बेटे को बाहर जाकर कमाने की बात कहता था। उसकी मां प्रभावती देवी ने बताया कि बुधवार की देर शाम पिता ने बेटे को भूजा खाने को दिया। वहां भूजा खाने के दौरान दोनों बाप बेटे में किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। बीच बचाव का प्रयास किया गया, लेकिन नाराज बेटे ने अपने पिता के ऊपर पहले जलता हुआ अलाव फेंक दिया। पिता ने जब भागने की कोशिश की तो उसने पास में रखी लाठी से सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गए। ग्रामीण और आसपास के लोग उसे गंभीर हालत में लेकर पीएचसी पहुंचे, जहां गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पेट्रोल पंपों पर मूलभूत सुविधाओं की होगी जांच, कमी मिलने पर की जाएगी कार्रवाई। हाजीपुर परिवहन सचिव तथा डीएम के निर्देश के आलोक में परिवहन विभाग जिले के सभी पेट्रोल पंप का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से पंप पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था की जांच की जाएगी। पेट्रोल पंपों पर शौचालय व अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण कर जांच करने के लिए डीएम ने डीटीओ को टीम गठित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत पेट्रोल पंप पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की जांच की जाएगी। सभी पेट्रोल पंप पर शौचालय, पानी की सुविधा, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं ग्राहकों को दी जानी है। लेकिन कई जगह से शिकायत मिल रही है कि पंप पर या तो सुविधा उपलब्ध नहीं है या ताला बंद रहता है या तो बहुत गंदगी स्थिति में मेंटेन होते हैं। ये देखते हुए जांच का निर्देश दिया गया है। सरान में होटल में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, पुलिस ने की है छापेमारी। छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नेवाजी टोला चौक के समीप एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस ने होटल के कुछ युवक एवं युवतियों को हिरासत में लिया है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इस संदर्भ में मुफस्सिल थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि नेवाजी टोला चौक के समीप स्थित खाना जंक्शन होटल में ग्राहकों को खाना खिलाने के साथ साथ भोजन की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। होटल के संचालक के कमरे से आपत्तिजनक की स्थिति में एक युवती एवं महिला और 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि छापेमारी के दौरान होटल संचालक भाग निकलने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। स्थानीय लोगों की माने तो उक्त होटल में काफी समय से सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था, लेकिन नेवाजी टोला चौक पर मौजूद पुलिसकर्मी इससे कैसे अनजान थे।
यह जांच का विषय है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन कुछ भी कहने से बच रहा है। बेगूसराय में मकान का भाड़ा बांधने के दौरान जमीन पर गिरकर राजमिस्त्री की मौत। गुरुवार की शाम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 40 सर्वोदय नगर में एक मकान का भाड़ा बांधने के दौरान जमीन पर गिरकर राजमिस्त्री की मौत हो गई। मृतक राजमिस्त्री की पहचान सिंघौल थाना क्षेत्र के राजापुर डुमरी वार्ड नंबर 7 गाँव निवासी राम सेवक यादव के रूप में की गई। मृतक राजमिस्त्री का अपना भतीजा संतोष कुमार यादव ने बताया कि मृतक राजमिस्त्री मेरे बड़े चाचा हैं। वह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 40 मोहल्ला में घर बना रहे थे। इसी दौरान मकान का भाड़ा बांधने के दौरान जमीन पर गिर गए और वहीं पर उनकी मौत हो गई। घटना होने के बाद आनंद फानन में उन्हें उठाकर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल मकान मालिक ने लाया, लेकिन डॉक्टर ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। सासाराम में दो बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत। करगहर थाना क्षेत्र के 11-24 नहर पथ पर कुड़ियारी पुल के समीप दो बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक करगहर थाना अंतर्गत गोरैया गांव निवासी स्वर्गीय रामाशीष पासवान का 30 वर्षीय बेटा अभिनंजय कुमार था। घटनास्थल पर जुटे लोगों ने बसडीहा गाँव के घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए निजी वाहन से सासाराम भिजवा दिया, लेकिन गंभीर रूप से घायल अभिनंजय कुमार को तब अस्पताल ले जाया गया जब सीएचसी से एम्बुलेंस पहुंचा। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि मृतक अभिनंजय कुमार राजमिस्त्री का काम करता था। गुरुवार की सुबह अपनी बाइक पर सवार होकर सासाराम जा रहा था, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवकों ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे उनके सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। अभिनंजय की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजन आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार अभिनंजय को एक 5 साल का बेटा और 2 साल की एक बेटी भी है। जहानाबाद में कट्टा कारतूस व लूटे गए टेम्पो के साथ अपराधी गिरफ्तार। जहानाबाद में देर रात बाइक सवार अपराधियों द्वारा लूटे गए टेम्पो के साथ पुलिस ने कट्टा कारतूस व मोबाइल के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना अंतर्गत महरो गोरैया का रहने वाला भीम यादव का पुत्र पवन कुमार बताया जाता है। टेम्पो मालिक द्वारा बताया गया कि एक काले रंग की बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने घेर कर टेम्पो, मोबाइल व पर्स छीन लिया। घटना की सूचना मिलते ही हुलासगंज पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की गई। छानबीन के दौरान पूरे मामले से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया और आसपास के सीमावर्ती थाने एवं इलाके की पुलिस को जानकारी देते हुए सतर्क किया गया। जांच पड़ताल के क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि एक अपराधी लूटा हुआ टेम्पो लेकर हुलासगंज की ओर गया है, जो 2 व्यक्ति ड्राइवर को बैठाकर साहो बिगहा की तरफ ले गया। सूचना मिलने के बाद हुलासगंज सहित आसपास के सीमावर्ती थानों में वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इस क्रम में हुलासगंज इस्लामपुर मार्ग पर तीनों अपराधी लूटे हुए टेम्पो का इस्तेमाल करते हुए एक मैजिक वैन को लूटने का प्रयास कर रहा था। इसी क्रम में पुलिस वाहन चालक एवं पब्लिक के सहयोग से एक अपराधी पवन को पकड़ लिया गया, जबकि 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस एवं कांड में लूटा हुआ टेम्पो के अलावा भागने वाले अपराधी का मोबाइल बरामद किया है। कोलकाता से लौट रहे युवक हुआ ठगी का शिकार, 80,000 रुपए लूट लिए गए। कोलकाता से लौट रहे एक युवक को ठगी का शिकार बनाया गया। पीड़ित अहियाचक गांव निवासी विनोद राउत के पुत्र विपिन कुमार ने बताया कि वह बाढ़ से टोटो पकड़कर बिंद 4 लेन मोड़ पर उतरा था और अपने गांव अहियाचक जाने के लिए मिठाई खरीद रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति उसके पास आया और बातचीत शुरू कर दी। ठग ने बताया कि वह अहियाचक में अपने फूफा अर्जुन यादव के घर जा रहा है। उसने युवक से कहा कि वे दोनों साथ चल सकते हैं। युवक उसकी बातों में आ गया और उसके साथ जाने को तैयार हो गया। ठग ने युवक को इंदिरा आवास दिलाने का झांसा दिया और उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद ठग युवक को उच्च विद्यालय बिंद में मैदान में ले गया। युवक के पास बैग में 80,000 रुपए था। वहां उसने बैग जांच करने के बहाने युवक से उसका बैग ले लिया और मौका पाकर फरार हो गया। काफी देर बाद ठग वापस नहीं आया तो युवक को संदेह हुआ। उसने तुरंत घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। मामले की जाँच की जा रही है। पटना में मोरिया टावर में मार्च से चालू हो जाएंगे मल्टीप्लेक्स, गेम जोन, फूड कोर्ट, जिम और योगा केंद्र। अगले माह मोरिया टावर की ऊपरी 2 मंजिलें बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। इनका सिविल वर्क लगभग पूरा हो गया है और फिनिशिंग टच देने का काम चल रहा है। यहाँ गेम जोन और मल्टीप्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। फरवरी में इनमें जरूरी उपकरणों को लगाया जाएगा और मार्च में ये चालू हो जाएंगे। इसी के साथ 5 मंजिला मोरिया टावर 7 मंजिला हो जाएगा और विशालता के कारण दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके साथ साथ मोरिया टावर के पीछे स्थित एक भवन की 4थी मंजिल पर जिम और योग सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ मोरिया लोक परिसर स्थित विवेकानंद पार्क में फव्वारे का निर्माण भी अंतिम चरण में है। यहाँ हाइब्रिड फूलों के पौधे भी लगाए जा रहे हैं और एलईडी लाइट लगाने का काम भी अगले महीने तक पूरा कर लिया जाएगा।
पटना में बंगाल से फोटोग्राफर को बुलाकर लाखों का कैमरा किया गायब। बंगाल से दो एक्सपर्ट फोटोग्राफरों को उनके साजो सामान के साथ प्री वेडिंग शूट के लिए बुला, होटल में ठहरा कर चकमा देकर लाखों का सामान, कैमरा, ड्रोन और रुपए लेकर फरार हो गए। इसी चोरी के मामले में डीएसपी फुलवारी शरीफ ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लाखों का सामान भी बरामद हुआ। एसडीपीओ फुलवारी शरीफ सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार चोरों के पहचान शेखपुरा के गौरव कुमार, सौरभ कुमार और देवरिया के मुलायम कुमार के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि गिरोह अब तक कितनी घटना को अंजाम दे चुके हैं और इसकी जांच भी की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि 5 जनवरी को फुलवारी थाना में चोरी का मामला दर्ज कराया गया था। साथीरों ने प्री वेडिंग फोटोशूट के बहाने 5 जनवरी को फोटोग्राफर देवजीत नंदी को पश्चिम बंगाल से पटना बुलाया था। उसे सुशीला गेस्ट हाउस में ठहराया और खाना खाने के बहाने होटल में ले गया। इस बीच गेस्ट हाउस के कमरे में ड्रोन कैमरा सहित कीमती सामान गायब कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए थी। घर से बुलाकर दिन दहाड़े सिर में गोली मारकर युवक की हत्या। दानापुर थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा गंगा घाट किनारे बालू रेत पर गुरुवार को दिन दहाड़े एक युवक के सिर में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। शव के पास से खोखा फंसा हुआ देसी पिस्टल बरामद हुआ है। मृतक की पहचान थाने के गोला रोड स्थित भुलावन मोड़ निवासी गोपाल प्रसाद के 28 वर्षीय पुत्र मंटू कुमार के रूप में हुई है। मृतक किराना एजेंसी में काम करता था। पुलिस ने अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। बताया जाता है कि गुरुवार की दोपहर गुरुद्वारा घाट किनारे बालू रेत पर मंटू को ले जाकर बदमाशों ने उसके सिर में सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी है और खोखा फंसा हुआ देसी पिस्टल शव के पास फेंक कर फरार हो गया है। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दानापुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। इस मामले में मृतक के भाई मुन्ना ने कुंदन पर हत्या का आरोप लगाया है। उसने बताया कि पिता गोपाल बीमार है और पटना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं।